दिल्ली में जन लोकपाल बिल को मंजूरी मिल गई है। दिल्ली की कैबिनेट ने इसे मंजूर कर लिया है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता प्रफुल्ल जुड़ गए हैं। तो प्रफुल्ल, ये एक अहम वादा था आम आदमी पार्टी का जिसे उन्होंने पूरा किया है। अब कैबिनेट ने कम से कम मंजूर किया इसे। बिल्कुल सुमेरा, लेकिन इससे काफी वक्त लग गया, महीने वक्त से ज्यादा का वक्त लग गया इस ड्राफ्ट को बनने में। कई विभागों में जो है ड्राफ्ट फंसा रहा। उसके बाद आखिर लॉ डिपार्टमेंट, फाइनेंस, यूडी डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से क्लियरेंस मिलने के बाद आज कैबिनेट में इस बिल को ड्राफ्ट को रखा गया, जिस पर चर्चा करने के बाद कैबिनेट ने इसे पास कर दिया है। और खुद अरविंद केजरीवाल जो है इस ड्राफ्ट को लेकर इन्होंने काफी देर तक चर्चा की और उसके चर्चा के बाद इस ड्राफ्ट को पास किया गया है। ड्राफ्ट में बहुत सारी चीजों पे काफी वक्त लग गया इसको डिपार्टमेंट से क्लियरेंस के सिलसिले से, लेकिन अब आखिरकार जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने वादा किया था इसे पास कर दिया है और इसका नाम दिल्ली लोकपाल विधेयक रखा गया है। दिल्ली लोकपाल विधेयक इसका नाम रखा गया है। 13 से 16 फरवरी के बीच इस बिल को पेश किया जाएगा। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है दिल्ली के जन लोकपाल बिल को। तो ये एक अहम वादा था अरविंद केजरीवाल सरकार का। हालांकि काफी समय लग गया इस बिल को पास करने में, लेकिन अब ये बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस बिल को पेश किया जाएगा 13 से 16 फरवरी के बीच में। लेकिन अहम सवाल ये भी है कि तब जब ये पेश किया जाएगा इसका आगे क्या होगा, किस तरह का समर्थन इसे मिलेगा। क्या कांग्रेस पार्टी इस मामले में समर्थन करेगी आम आदमी पार्टी का, क्योंकि कैबिनेट ने फैसला तो ले लिया है, मंजूर कर दिया है बिल को। जन लोकपाल बिल, जिसे दिल्ली जन लोकपाल कहा जाएगा। इस हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मुकेश जी मौजूद हैं। मुकेश जी से हम पूछेंगे कि क्या वो समर्थन देंगे या नहीं इस बिल को। इस बिल का अब जब इसे 13 से 16 फरवरी के बीच में पेश किया जाएगा तब क्या होगा, लेकिन देखते हैं कि क्या है दिल्ली का जन लोकपाल बिल। केजरीवाल के जन लोकपाल बिल के मसौदे में क्या है खास, आइए आपको बताते हैं। बिल के मसौदे के मुताबिक दिल्ली में 1 लोकपाल और 10 इसके सदस्य होंगे। 7 सदस्यों वाली लोकपाल चयन कमेटी के मुखिया दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। लोकपाल चयन कमेटी के बाकी सदस्यों में दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता, दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जज और पुराने लोकपाल का 1 सदस्य होगा। ये सब मिलकर बाकी 2 सदस्यों को चुनेंगे। लोकपाल और इसके सदस्य 5 साल तक पद पर रहेंगे। पद छोड़ने के बाद लोकपाल या इसके सदस्य कोई सरकारी पद नहीं लेंगे। पद छोड़ने से 5 साल तक वो लोकसभा, विधानसभा या स्थानीय चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। केजरीवाल के जन लोकपाल में लोकपाल का काम और उसका अधिकार क्या है, ये भी देख लीजिए। जांच के दौरान लोकपाल किसी भी अधिकारी को निलंबित कर सकता है, भ्रष्ट अधिकारियों की जमीन संपत्ति जब्त कर सकता है, आदेश नहीं मानने वाले सरकारी अधिकारियों को 6 महीने की जेल या जुर्माना या फिर दोनों लगा सकता है। कम से कम एसीपी या उसके समकक्ष सरकारी अधिकारी को वारंट जारी कर सकता है। लोकपाल के सदस्यों के खिलाफ शिकायतें सुनने के लिए लोकपाल शिकायत प्राधिकरण होगा। लोकपाल शिकायत प्राधिकरण में कम से कम 2 और अधिकतम 5 सदस्य होंगे। लोकपाल के सदस्यों के खिलाफ 2 महीने के अंदर शिकायतें तय की जाएंगी। किसी भी शिकायत की जांच 6 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। लोकपाल की विशेष अदालतें 6 महीने के अंदर सुनवाई पूरी करेंगी। विसिल ब्लोअर को धमकी या खतरे की शिकायत पर 3 महीने के अंदर जांच पूरी होगी। दोषियों को कम से कम 6 महीने और अधिकतम उम्र कैद की सजा हो सकती है। भ्रष्टाचार से हुए नुकसान का 5 गुना तक जुर्माना दोषियों से वसूला जाएगा। गलत नियत से शिकायत की गई हो तो लोकपाल अदालत 5 लाख तक जुर्माना या 1 साल की कैद या फिर दोनों सजाएं सुना सकता है। शिकायतों पर सुनवाई के लिए बिल लागू होने के 45 दिन के अंदर हर सरकारी अधिकारी को एक विशेष चार्टर बनाना होगा। शिकायतें मिलने के 30 दिन के भीतर इस पर अपील की जा सकती है। लोकपाल जिम्मेदारी नहीं निभाने वाले सरकारी अधिकारी या शिकायत अधिकारी के वेतन से रोजाना अधिकतम 500 रुपये तक और कुल 50,000 तक पेनल्टी काट सकता है।